एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया था। मैं कहा बाकी 2, 3, 4 कर लिया। 3 हो गया, 2 और 4 का आंसर 3 हो गया, 2 और 4 का आंसर नहीं आ रहा। बाकी नहीं किया मैंने। लाओ चक्कर के लिए क्या हाल है? खत्म हो रही है ना। इसको कर लेना सही। क्या हाल है? सब लोग आप लोग छोड़ा वाला छोड़ा वाला वो उधर उधर तो ये नहीं निकले, ध्यान रखना ये निकलना नहीं चाहिए। क्या क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन ज़्यादा ये भी तो दो। हमने साइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ठीक है। क्वेश्चन 2, 3 हुआ, 3 तुम लोग कौन सा हुआ है? ये आगे तुम नहीं हुआ? आंसर अलग आ रहा है। 3 कर लिया। अच्छा पहले क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 इन्होंने किया हुआ है, क्या किया है। अच्छा साइज 3 पॉइंट पकड़ो। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 सही से लिखो, कई बार बता चुका हूँ मैं। इस तरह से लिखते 3 लिखना है, उसके बाद में सर्कल बनाना होता है या तो अलग करना पड़ता है। ये पता नहीं क्या लग रहा है, क्या चीज़ इसके साथ लगा हुआ है। ये लग रहा है क्वेश्चन का हिस्सा है, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये पार्ट 3 है। ये दिया हुआ है 128, ऊपर कितना दिया हुआ है 7। 128 रूट के अंदर और यहाँ पर दिया हुआ है उसकी इंडेक्स जो है 7। 128 का आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे।
तो 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने निकाला। वन 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने निकाला भाई, ठीक है, निकाला भाई, क्या निकल के आया? 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो 2 6 12, 2 4 इधर कहता प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। कितने 2 आ गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आपने लिख दिया 128 की जगह 2 की पावर 7, ठीक है। 128 की जगह 2 की पावर 7 आ गई। 128 की जगह 2 की पावर 7 है, आपने प्राइम फैक्टर निकाल लिया और रूट हटा दिया तो ब्रैकेट लगेगा। और मैंने कहा था जो भी यहाँ पर इंडेक्स हो वो 1/7 है तो 1/7 लिखोगे, 5 होता तो 1/5 होता। चेक करो, चेक कर लिया। अच्छा 1/7 हो गया। अब 2 की पावर 7 अंदर भी बाहर 1/7, तो दोनों पावर यहाँ पर तो मल्टीप्लाई होंगी। 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, तो 1/7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर सिर्फ 1 बचेगी। पावर 1 तो लिखते नहीं है तो 2 लिख देंगे। 2 आपका आंसर होगा। पार्ट 3 का आंसर 2। आंसर चेक करो जरा। बता रहा हूँ, सही है। अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। बस यही हुआ, आपसे भी यही हुआ बस। अब सेकंड थर्ड पार्ट नहीं हुआ आप लोगों से, तुमसे है यही हुआ बस। ये किया था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये 2 हो गए। दिखाओ क्या किया, दिखाओ। आप लोगों ने ट्राई नहीं किया? कौन कौन सा हो गया? आपने कौन सा कर लिया है? नहीं आ रहा था, ये हो गया था। दिखाओ। आंसर बुक वाला आ रहा है। अब हम कर रहे हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में दिया हुआ है 7 7 7 6। देखो रूट डालो, जब देखो ये रूट डाला करो तो पूरा डाला करो, जहाँ तक नंबर 6 तक रूट डालोगे। रूट डालोगे तो जहाँ तक नंबर लिखा हुआ वहाँ तक आंसर ही आ रहा है बुक का। तो आपने रूट पूरा डाल दिया, ठीक है। लिख दिया 7 7 7 ट्रिपल टाइम 7 और 6। ये पार्ट 4 है, एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 4 है, ठीक है। तो अब इसका आप निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 7 7 6 का। 7 7 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 2 द 2 3 6। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना तो आता है ना। सबसे पहले क्या छोटे नंबर से करते हैं, 2 से करते हैं, 2 से नहीं हो फिर 3 से करते हैं, 3 से नहीं हो फिर 4 से करते हैं। ये बातें नहीं कर रहे साइन। तो उठो साइन, उठो 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 जल्दी उठो, इधर आ जाओ, इधर हमारी तरफ आ जाओ। हाँ तुम उधर जाओ, जल्दी जाओ अंदर, जल्दी जाओ। 7 7 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 3 6 कितने बचे? 1। 2 8 16 कितने बचे? 1। 2 8 16 कितने बचे? 1। 2 8 16, ठीक है। उससे क्या किसी करवाया है? उससे किया है, शाबाश। 2 1 2 कितने बचे? 1। 2 9 18 पूरा पूरा कैंसिल हो गया। 2 4 8, 2 4 8, फिर 2 से 2 9 18, 2 9 18 कितने बचे? 1। 2 7 14, 2 2 4। जब इन्होंने कर लिया तो आप लोगों से क्यों नहीं हुआ? फिर 2 4 8, एक बचा 2 8 16, एक बचा 2 6 12, ठीक है। 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6। अब ये 2 से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इससे आखिर में 3 आ रहा है, तो 3 से कोशिश करते हैं। 3 8 24, 3 1 3, ठीक है। फिर 3 से ये भी 3 से होगा, 2 से नहीं होगा। 3 2 6, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 3 1। स्कूल में कराया क्या? इसीलिए हो गया, फिर मैं वो करके चल गया। चलो फिर भी कर तो लिया ना, अच्छी बात है। अब देखो 2 कितने टाइम से?
1 2 3 4 5, 2 हो गया 1 2 3 4 5, 2 आपने 5 टाइम लिख लिया। और 3 कितनी मरतबा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 भी 5 टाइम लिख लिया। 3 भी 5 टाइम्स है और 2 भी 5 टाइम्स है, लिख लिया। अब रूट डाला आपने। अब इसका पेयर बनाते हैं। पेयर का बनता, 2 2 का पेयर बनता पता है, ठीक है? तो 2 2 का पेयर बनेगा। ये 2 डिजिट नहीं, दोनों डिजिट सेम है, इसका एक पेयर बन जाएगा। ये दोनों डिजिट सेम है, इनका एक पेयर बन जाएगा। ये दोनों डिजिट सेम है, एक पेयर बन जाएगा। ये दोनों डिजिट सेम है, एक पेयर बन जाएगा। या इसको यूँ भी कर सकते हो, ये तो उन्होंने अपने तरीके क्या दो, आप लिखते 2 लिखते हैं, ठीक है? और 2 की पावर कितनी डाल दे? 2 कितनी मरतबा है? 5 है ना, ये पूरा 5 टाइम्स है ना। इन्होंने पेयर बनाया कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 की पावर 5 कर सकते हैं। लेकिन 5 में नुकसान क्या होता कि वो रूट से बाहर नहीं आता। समझ आ रही बात? तो हमने इसीलिए इसको स्क्वायर किया। 2 की पावर 2 हो गई है, ये 2 की पावर 2 हो गई है, ये एक 2 बगैर बजे 2 की पावर 1। 3 की पावर 2 ये हो गई, 3 की पावर 2 ये हो गई, और ये 3 बगैर 3 की पावर 1 हो गई, ठीक है? अब मैं 2 पावर में क्यों तोड़ा? क्योंकि मैं रूट से बाहर लाना है। आपको पता है पावर 2 होती है तो रूट से कैंसिल हो जाती है। अगर हम 2 की पावर डायरेक्ट 5 कर देते तो रूट कैंसिल होता? नहीं कैंसिल होता। इसीलिए हमने पावर 2 जहाँ जहाँ तक 2 हो सका हमने कर लिया। अब ये 2 की पावर 2 और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा। ये 2 की पावर 2 ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा। ये 3 की पावर 2 और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा। ये 3 की पावर 2 रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। ये वाला 2 जो कि सिंगल है वो रूट के अंदर ही रहेगा। ये वाला 3 जो सिंगल है ये रूट के अंदर ही रहेगा। समझ आ रहा है सबको? अब इनको मल्टीप्लाई करा लो। 2 2 द 4, 4 3 द 12, 12 3 द 36 हो गया। उन्होंने 2 2 द 4 कर लिया, 3 3 द 9 कर लिया, और 3 2 द 6 रूट के अंदर ही रहा। 9 4 द 36 रूट के अंदर है। तो ये आपका आंसर है, जो बुक वाला आंसर। आना चेक करो, दिखाओ मुझे, दिखाओ शक्ल, दिखाओ मुझे आंसर। 36 रूट 6, ठीक है? ये आपका अभी 4th पार्ट हो गया, ठीक है? अब मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ। सेकंड पार्ट आप लोग कर लेना, आसान है, मैं आगे वाला करवा रहा हूँ, ठीक है? आसान है, आप लोगों ने मसबूबा क्यों लेना? आसान है, वो करना चाहिए था। उसके आंसर में जो है 4, फिर रूट 4, 8, 3 और 4, फिर 3 उसके ऊपर। चलो मैं करवाया, सेकंड पार्ट भी करवा दूँ। अब मैं करवा रहा हूँ सेकंड पार्ट। रफ वर्क खींचो और सफाई रहिए का पूरा गंदगी है पूरा मचाइए पूरे पेज में। एक रफ कॉलम खींचो, यहाँ पर पूरा रफ वर्क करो। ये नहीं कि पूरे पेज में नीचे पूरा रफ वर्क किया हुआ और आगे आदमी ध्यान में करना चाहिए। हमने पार्ट 1 कर लिया, थर्ड पार्ट कर लिया, 4th पार्ट कर लिया, ठीक है? अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपके पास 2 5 6, ए की पावर कितनी है 6, बी की पावर कितनी है 12, सी की पावर कितनी है 9, उसके ऊपर रूट। कौन सा रूट है ये? क्यूब रूट है। ये 3 पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्यूब रूट है, ठीक है? ठीक है, शार्प कर दो। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब क्या करेंगे? 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालेंगे, मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ। टू 56 का प्राइम फैक्टर मैं यहाँ पर मैं अपना बराबर क्या वो बता दूँ, ठीक है? टू 56 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे आप। किससे कैंसिल होगा बोलो जल्दी। 2 से
टू से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 8 द 16, ठीक है। फिर किससे होगा, 2 द 2 6 द 12, 2 4 द 8, ठीक है, यही होगा। फिर किससे होगा, 2 3 द 6, 2 2 द 4, फिर किससे होगा, 2 1 द 2, 2 6 द 12, फिर 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द, ठीक है। कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आए। तो आप लिखोगे 256 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 टाइम्स लिखोगे, ठीक है, 8 टाइम्स 2 लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 टाइम्स आपने 2 लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7, ए की पावर 6, ए की पावर 6, और बी की पावर 12, बी की पावर 12, सी की पावर 9, सी की पावर 9, ठीक है। सही बन गया ये। अब क्या करेंगे, क्योंकि पावर बार क्या दी हुई है, 3 दी हुई है। अब ये 8 है, 8 और 3 तो कैंसिल हो नहीं सकते, तब 3 3 ले लेते हैं, 3 3 का यूँ कर लेते हैं। इसका ब्रैकेट है, 2 की पावर कितनी होगी, ये 3 लेंगे तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, इस तीनों को भी ले लो, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, फिर इन दोनों को ले लो, ये 2 2 द 2 की पावर 2, ठीक है, और ए की पावर 6, बी की पावर 12, सी की पावर 9, बंद कर दिया। अब ये रूट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या डालेंगे, 1/3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करा दो, 2 की पावर 3 बार वाली 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसी तरह ये 2 की पावर 3 बार वाली 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 2 बार वाले 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए की पावर 6 12 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बी की पावर 12 बार वाले 1/3 पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, समझ आ रही बात ये। 2 की पावर 3, 2 की 1/3, 2 की पावर 3 1/2 की पावर 2 1/3, ए की पावर 6 1/3, बी की पावर 12 1/3, और सी की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। समझ आ रही बात है आपको। अब ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 की पावर 1 तो लिखते नहीं है, मल्टीप्लाई बाय, ये 2 की पावर 3 तो 3 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, 1 तो लिखते नहीं है, मल्टीप्लाई बाय, ये 2 की पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल 2 1 तो 2/3 बन जाएगी, 2 की पावर 2/3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय, ए की पावर क्या हो जाएगी बोलो, ए की पावर क्या आएगी, 3 2 द 6, 2 1 द 2, द की पावर 2 आ गई, 2 1 द 2, बी की पावर क्या बनेगी बोलो, 4, 3 4 द 12, 4 1 द 4, 4 आ गई, मतलब सी की पावर क्या बनेगी बोलो, सी की पावर क्या हो जाएगी, 6 को कैंसिल कर रहे हो ना 3 से, अच्छा सॉरी 9 नहीं है, सॉरी मैंने 6 लिख दिया, सी की पावर 9 मल्टीप्लाई बना क्या आंसर आएगा, 3 सी की पावर 3 आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई करा होगा 2 2 द 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर कितनी, 2 की पावर 2 थी, ठीक है, 2 की पावर 2/3, ये बन गया a² b4 c3, ठीक है। अब इसका मज़ीद हम यूँ लिख सकते हैं 4, और ये 2 की पावर कितनी थी, 2 थी, 2 की पावर 2 थी, ठीक है, और इसके ऊपर रूट लगा हुआ था तो क्यूब रूट 1/3, यही यूनिट इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, ये 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करवा तो 2/3 बन जाएगा, इसको मैंने शक्ल में लिख दिया, यूँ लिख दो, ए की पावर 2, बी की पावर 4, सी की पावर 3। अब इसका आंसर चेक करो, आंसर किस शक्ल में, आंसर है कहाँ पर, यहाँ पर आंसर देखा, आंसर देखा, आंसर देखा,
क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट 4 4 3 4 आ रहा है 4 3 यहाँ सही तो है ए स्क्वायर बी पार्टी का। अब देखो ये हो गया 4 2 की पावर 2 कितना होता है 4 ये 3 बाहर ही मौजूद है ठीक है ए स्क्वायर बी 4 सी 3 अब आता चेक करो 4 4 3 ए स्क्वायर बी 4 सी 3 ठीक है ये आपका आंसर आ गया। समझ आ गई बात ये क्या देखो ये यहाँ तक बात समझ में आ गया कि 4 का 4 लिखा हमने। अब 2 की पावर यहाँ पे देखो इसके पीछे जाओ 2 की पावर 2/3 थी 2 की पावर 2/3 थी ये वाला ये इधर आ गया ये इधर आ गया और ये इधर आ गया ठीक है इसको पीछे जाओ तो 2 की पावर 2 × 1/3 थी तो 2 की पावर 2 थी मैं लिख दिया 2 की पावर 2 1/3 का मतलब क्या हुआ क्यूब रूट होता है ना। अगर मैं बोलूँ इसको खोलो तो कैसे खोलोगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय इसको ब्रैकेट में डालोगे वह बाहर 1/3 लिख दोगे ये चीज़ आ जाएगी 1/3 ये चीज़ आ जाएगी तो 2 की पावर 2 और बाहर 1/3 यानी क्यूब रूट ठीक है। बाकी तो ये सारा कैंसिल होगा जो कैंसिल होगा। अब 4 का 4 होता है 2 की पावर 2 क्या होती है 2 to the 4 रूट और ये क्यूब रूट तो पड़ा हुआ है इसके ऊपर ए स्क्वायर बी 4 सी 3 समझ आ गई सबको। सेकंड पार्ट हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट हो गया। अब मैं चलो फिर पार्ट करा दी चलो ये हो सकता तुम लोगों ने मुश्किल में कराया था। दे दिया टेस्ट कोई सब्जेक्ट में कोई काम नहीं मिला सिर्फ मैथ का टेस्ट हुआ बस किसी सब्जेक्ट में कोई पढ़ाई भी नहीं हुई कोई पढ़ाई नहीं हुई तो क्या करते हैं तुम लोग ठीक है तुम्हारी छुट्टी। बस जल्दी अपना साइम बातें नहीं करो। अब फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ मैं ठीक है फोर्थ पार्ट जो करवा रहा हूँ उसी के पैटर्न पर फिफ्थ पार्ट करवा रहा हूँ उसी के पैटर्न पर 6 होगा 7 होगा 8 होगा। फिफ्थ में करवा दे रहा हूँ 6 7 आप ट्राई ज़रूर करना नहीं करो तो फिर मैं करवाऊँगा क्योंकि आप लोग जो है बहुत कमज़ोर हो मैथ्स में इसीलिए मुझे तकरीबन सब कराना पड़ता है। अब मैं करा रहा हूँ फिफ्थ पार्ट और कॉन्सेप्ट समझते जाओ उसी पैटर्न में करना। फिफ्थ पार्ट है एक्सरसाइज 3.3 का एक्सरसाइज 3.3 का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है 125 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 इसके ऊपर पड़ा हुआ है क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 32 इसके ऊपर स्क्वायर है और इसके ऊपर पड़ा हुआ है स्क्वायर रूट ठीक है। ये देखो क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले 125 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे 8 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं मल्टीप्लाई कराने के बाद प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे 16 2 2 सही। अब हम 125 का प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं मैं यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ ये मेरा रफ वर्क है। हम सब आते नहीं बिल्कुल मत बताओ अपना काम करो। 125 का प्राइम फैक्टर किससे जाएगा जल्दी बोलो 3 से जाएगा हैं
5 से जाएगा, 5 to the 10 कितने बजे? 5 5 the 25, ठीक है, 5 5 the 25, 5 1 the 10, ठीक है। तो 125 का फैक्टर ये निकल के आएगा, 8 का फैक्टर निकाल लेते हैं, 8 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, क्या होगा, कितने जाएगा? 2 से 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 1 the 2, ठीक है। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, बल्कि यूँ छोड़ दो, मल्टीप्लाई नहीं, डायरेक्ट 32 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 32 का प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं। 2 16 the 12, 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 1 the, ठीक है, सबका प्राइम फैक्टर निकाल लिया हमने। अब लिखते जाओ, 125 का क्या निकला? 5 की पावर 5 3 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ऊपर स्क्वायर पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 8 का क्या निकला? 2 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इनके ऊपर क्यूब रूट है, इनके ऊपर क्यूब रूट है, अपॉन नीचे वाले में स्क्वायर रूट पड़ा हुआ है, ये स्क्वायर 2 की जगह 2 लिखा हुआ है आपने, मल्टीप्लाई बाय 32 का प्राइम फैक्टर निकाला, कितने आए? 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 32 क्या आ गया? और ये 2 पहले से मौजूद है, इसके ऊपर स्क्वायर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसको? 5 को 5 की पावर कितनी कहलाएगी? 5 की पावर 3 हो जाएगी, 5 1 + 1 + 1 3, ऊपर पावर क्या पड़ी भी है? 2, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, और ये अब इसको मैं हटा देता हूँ, ये क्यूब रूट हटाऊँगा तो क्या आ जाएगा? इस पूरे के ऊपर क्यूब रूट है ना, ये पूरे के ऊपर है, इस पूरे के ऊपर मैंने ब्रैकेट बंद करके 1/3 कर दिया, ठीक है, अपॉन, अब यहाँ देखो, यहाँ कितना 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 6 हो गए, 2 की पावर कितनी आ गई? 6, बाहर कितना पावर पड़ा हुआ है? 2, ऊपर क्या पड़ा हुआ है? स्क्वायर रूट, चलो स्क्वायर रूट इसका भी हटा देता हूँ, तो देखो 2 6 टाइम में 2 की पावर 6 हो गई, इसके ऊपर ब्रैकेट में 2 पड़ा हुआ, ये 2 डाल दिया, और ब्रैकेट इस 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या डालेंगे? 1/2, सही है। अब ये हो जाएगा, 5 की पावर क्या हो गई बताओ यहाँ पर? 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो गया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ 2 की पावर क्या हो जाएगी? भाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3, ठीक है, उस पूरे के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? 1/3 अपॉन ये, अब 2 की इसको सॉल्व करोगे, 2 की पावर 6, 2 की तीनों पावर है, मतलब मल्टीप्लाई हो रही है, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तीनों पावर है ना, पावर उसके नीचे एक पावर, उसके नीचे एक पावर, इस तरह सारे पावर के साथ मल्टीप्लाई करा दो, लिखोगे 2 की पावर क्या है? 6 मल्टीप्लाई हो रही बाहर वाली पावर 2 से, मल्टीप्लाई हो रही बाहर की पावर 1/3, ठीक है। तो अब क्या करोगे? अब ये 5 की पावर 6 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे बाहर वाली पावर 1/3 से, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई हो जाएगी बाहर की पावर 1/3 से, और ये 2 की पावर क्या बनेगी? इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 6 बच जाएगी सिर्फ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 5 की पावर क्या आएगी? 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 5 की पावर 2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 बची है, 1 तो लिखते नहीं है, और 2 की पावर 5 की पावर 2 है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 6, कौन छोटी है कौन बड़ी है? 1, ये बड़ी पावर है, ये छोटी पावर, तो ये नीचे जाएगा या ये ऊपर जाएगा? वो नीचे जाएगा। जिसकी पावर छोटी होती है वो मूव करता है, वो अपनी पोजीशन मूव करता है। 2 की पावर 1 छोटी है, ये नीचे चला जाएगा,
और 2 की पावर 1 नीचे होती, 2 की पावर 6 ऊपर होती तो ये ऊपर चला जाता। 2 की पावर 1 छोटी है, ये की पावर छोटी होती है वो नीचे। क्यों? दोनों के वेरिएबल्स, दोनों का बेस सेम, ये भी 2 है ये भी 2, इसीलिए हमको कर रहे हैं। इसको क्यों नहीं नीचे ला रहे हैं? तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसकी जो दोनों का बेस सेम है ना, इसलिए हमको दिख रहे हैं। ये 2 की पावर 1 है छोटी पावर है, 2 की पावर 6 बड़ी पावर, ये तो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगी, ये 2 की पावर 6 नीचे मौजूद रहेगी। ठीक है, ये 2 की पावर 1 नीचे आ जाएगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? -1। अभी ये 2 की पावर कितनी +1 में है ना, अभी 2 की पावर कितनी है? +1 है ना यहाँ पर, नीचे आएगी तो -1 हो जाएगी। जब भी पोजीशन चेंज करती है तो साइन चेंज हो जाती है, पावर की साइन चेंज होती है, इस 2 की साइन चेंज नहीं होगी, पावर की साइन होती है। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 1, नीचे आके अब फर्स्ट में यहाँ पर 2 की पावर -1 होती, नीचे आके +1 बन जाए। जब भी चेंज नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर नीचे जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, जो भी साइन होगी वो चेंज हो जाएगी। अब 5 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 25। ठीक है, 2 की पावर 6, 2 की पावर -1, दोनों की बेस सेम है। जब बेस सेम होती है तो पावर है प्लस होती है, 6 -1 हो जाएगा, 6 -1। ठीक है, 6 -1 समझ आ रहा है ना सबको? अब 25 अपॉन 2 की पावर कितनी आ गई? 5। 6 -1 5, तो 25 अपॉन 2 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। लेकिन ये टेबल से कैंसिल हो रहा है, ये टेबल कैंसिल नहीं हो रहा, आंसर चेक करो इसका। 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट चेक करो। (25 अपॉन 32), ठीक है, 25 दोनों आंसर आपका बिल्कुल सही है। समझ आ गई बात ये? तो अब देखो मैंने 5th पार्ट कर दिया, 6, 7, 8 आप ट्राई करना, इसी पैटर्न पर ट्राई होगा, कोशिश जरूर करना, गलत का तो कोई बदला नहीं है लेकिन ट्राई करोगे। ठीक है।